नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हेलीकॉप्टर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हवा का रुख भांप कर ऊंची उड़ान की संभावना तलाश रहा है। लेकिन इस बीच वो मुहावरा है ना, अपने घर को आग लगी घर के चिराग से, कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं के कानों में ये मुहावरा गूंज रहा होगा। ऊंची उड़ान को तैयार हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज आवाज के बीच भी ये सुनाई दे रहा होगा। अब बात ही कुछ ऐसी हुई है कि 2010 की भी याद ताजा होने लगी। दरअसल लोजपा रामविलास के नेताओं ने बैठक की और उस बैठक में नीतीश सबके हैं वाली पंच लाइन को पंचर करते नजर आए। बहुजन समाज को पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित बताते हुए उनके हक के लिए लड़ने का यलगार कर दिया। अब ऐसे में सहयोगियों के लिए असहज स्थिति खड़ी हो गई। चिराग के साथ खड़े हों तो नीतीश के किए कराए पर पानी फेरते दिखेंगे, चिराग के विपरीत खड़े हुए तो गठबंधन की गांठें खुलती दिखेंगी। पर चिराग तो बिहार आने के साथ बिहार की सियासत में सुनामी लाने को तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या दलितों के मुद्दों के बहाने एनडीए से अलग राह पर चल पड़े हैं चिराग? सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए मनीष सहजी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। तो हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मनीष जी, हम चाहेंगे कि पार्टी की ओर से आप स्थिति स्पष्ट करें। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या चिराग एनडीए से अलग राह पर चल पड़े हैं? आदरणीय चिराग पासवान जी या हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने एनडीए के किसी नेता के कार्यों की आलोचना नहीं की है। जहां तक बात है दलितों पे अत्याचार और शोषण का, तो ये सदियों से होता आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया है शोषण को रोकने का और सामाजिक भेदभाव मिटाने का। जिस प्रकार से जातीय जकड़न थी बिहार में, और जो बिहार नरसंहार का बिहार था, जिस बिहार में जातीय हिंसाएं होती थी, नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्थापित कर कर उसके बड़े कायदे से नियंत्रित किया। और आज बिहार में अमन चैन है, जातियों में लड़ाई नहीं है, छिटपुट घटनाएं होती रहती है। घटनाएं पे पूर्ण नियंत्रण करना, वो जब तक जन जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार की बस की चीज नहीं है। लेकिन जातीय हिंसा, सामाजिक तनाव और सामाजिक भेदभाव को पर नियंत्रण पूर्णतः कर लिया गया है। अब कहीं भी आपको दंगा, फसाद और जातीय हिंसा की बातें, वारदातें नहीं दिखाई पड़ती है। चिराग पासवान जी या हमारी पार्टी का ये मानना है कि समाज में आज भी आप दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। बिहार ही नहीं, राजस्थान में, हरियाणा में, देश के कई प्रांतों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जातीय भेदभाव व्याप्त है, जातीय भेदभाव मिटा है बहुत हद तक, लेकिन कुछ अंश अभी भी बाकी है। मुख्यमंत्री को मंदिर जाने पर मंदिर धोया जाता है। तो जब भेदभाव जातीय आधार पे है तो दलितों का सशक्त करना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, क्योंकि पार्टी की बुनियाद इसी नीति पे रखी गई थी कि समाज के हाशिए पे बैठे हुए लोगों को सशक्त करना है। 2 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने अपने संबोधन में पार्टी की मूल धारणा बताते हुए इस बात पे बल दिया था कि समाज के हाशिए पे बैठे हुए लोगों का उत्थान करना ही लोक जनशक्ति पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और मुख्य उद्देश्य है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी भी जुड़ गए हैं। किशोर जी, आपका भी स्वागत है। हम आपके पास आएंगे, उससे पहले प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, ये नीतीश कुमार के 20 साल का करीब करीब कार्यकाल और उससे पहले का आरजेडी और अन्य सहयोगियों के साथ का करीब करीब 3 बार का कार्यकाल, यानी कि 25, 30, 35 साल के आसपास का ये सरकार का कार्यकाल गठबंधन का बिहार ने देखा है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, एनडीए महागठबंधन वाला। और इस 25-30 साल में भी बहुजन समाज को उसका हक नहीं मिला। आप कहते हैं हमने उन्हें आवाज़ दिलाई, उन्हें समाज में बेहतर स्थिति में लाया। ये कह रहे हैं कि अभी भी वही हाल है, नीतीश कुमार ने किया है लेकिन और किए जाने की आवश्यकता है। तो फिर आप लोगों ने किया क्या है? देखिए दीपक जी, 1990 से 2005 का जो काल था, वो जो वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्ग के लोग थे, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काल था।
सामाजिक न्याय और सद्भाव के साथ धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उन वंचित समूहों को स्वर देने का काम किया, जिन्हें न पैरों में चप्पल पहनने की इजाजत थी और ना ही कुएं से पानी पीने की इजाजत थी। तो उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने क्या कहने का काम किया था? उन्होंने कहा था, उस वंचित वर्ग को आवाज देते हुए कहा था कि जो वर्ग चाहे वो मैला ढोने का काम करते थे, चाहे घोंघा चुनने का काम करते थे, मवेशी चराने का काम करते थे, कपड़ा धोने का काम करते थे या झाड़ू मारने का काम करते थे, उन तमाम लोगों को आवाज देते हुए कहा था कि पढ़ना लिखना सीखो। और उन्होंने पढ़ाई को, शिक्षा को जन जागरण के रूप में एक संदेश देने का काम किया। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण और जो वोट का जो अधिकार था, उसको उन्होंने उस वंचित समूह को बतलाने का काम किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो आपको ताकत दी है, उस ताकत को आप पहचानने का काम करिए। और जो सामंतवादी और मनोवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो आपसे आपका हक और अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, उससे मुखर होकर के अपने हक और अधिकार को लेने का काम बहुत अच्छा काम किया। लेकिन प्रमोद जी इतना किए जाने के बाद भी बहुजन समाज आपकी सरकार को आगे कंटिन्यू नहीं रखती है, उनका समर्थन नहीं मिलता है, ये एक पहलू भी है। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या पर्याप्त काम नहीं किया गया, सिर्फ कहा जा रहा है? दीपक जी, 2005 का आप जब फरवरी का भी चुनाव आप देख लीजिएगा ना, 2005 में 2 चुनाव हुआ, फरवरी का भी जब आप चुनाव देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी है। अगर 2010 को छोड़ दीजिए तो 2015-2020 में भी राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल देख लीजिए कि मत प्रतिशत के हिसाब से बिहार में नंबर 1 पार्टी है। मात्र 12,000 वोट का अंतर 2020 बिहार विधानसभा में रह गया था, नहीं तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। चलिए, अगली बार ऐसी संभावना आप तलाश रहे हैं। लेकिन हम किशोर जी से जान लेते हैं कि किशोर जी, आरजेडी के नेता कह रहे हैं, आरजेडी का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि इन्होंने बहुजनों के लिए, दलितों पिछड़ों के लिए भरपूर काम किया है, लेकिन आपके सहयोगी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने पर्याप्त काम नहीं किया है दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए। और ऐसे में अब ये अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं बिहार की सियासत में बहुजनों के नाम पर। क्या वाकई ये जेडीयू पर दोषारोपण नहीं माना जाएगा? और दलित ही उनका कंसंट्रेशन रहा है लगातार, और वो अपनी कोर वोट बैंक को मेंटेन करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अन्य दलों को इससे आपत्ति होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं रामविलास जी एक दलित नेता, बड़े दलित नेता के तौर पे पूरे देश में जाने जाते रहे हैं। इस नाते अपने समाज के प्रति चिंता जाहिर करना कहीं से भी कोई राजनीतिक कर्म नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतना की बात मानी जानी चाहिए। और अगर एलजेपी रामविलास अगर इस प्रकार की भावना रखती है, तो मुझे लगता है कि इससे ना तो आरजेडी को परेशानी होनी चाहिए, ना हमें यानी जदयू या एनडीए को परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एलजेपी दलित वोट बैंक के प्रति चिंतित है। रही बात हमारी सरकार की, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत 2005 में ही शिकारिया नाम की जगह, जो जहानाबाद के शिकारिया नाम के गांव से शुरू किया था, जिसमें उन्होंने सतत विकास का एक पैरामीटर तय किया। बाद में महादलित आयोग बना, दलितों के लिए अलग से ST/SC डिपार्टमेंट का बजट साइज बढ़ाया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 40 करोड़ का बजट साइज हुआ करता था ST/SC विभाग का, आज की डेट में 1800 करोड़ का बजट साइज है। तो ये उनके बृहद विकास का ही एक पैरामीटर है। तो आप अगर साल दर साल अवलोकन करेंगे तो सरकार न सिर्फ दलित बल्कि महादलित यानी समाज के हर तबके के विकास के लिए सदैव हमेशा नई योजनाओं के माध्यम से धरातल पर काम करने का प्रयास किया है और आगे भी करती रहेगी। हम लोग तो कास्ट की कम्युनिटी से अलग हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के लिए विकास की योजनाएं ना सिर्फ बनाते हैं। चलिए, बहुत ही दिलचस्प तरीके से किशोर जी आपने आलोचना को भी एक सकारात्मक नजरिए से देखते हुए इसे गठबंधन के हित में बनाए रखने का प्रयास किया है। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रमोद जी से जान लेते हैं। प्रमोद जी।
देखिए, जिस प्रकार से जो इनका बैठक हुआ और बैठक के बाद इन लोगों ने जो चिंता जाहिर करने का चिराग पासवान जी का ने काम किया, उनकी पार्टी ने जो काम किया कि दलितों बिहार में जो है दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो सवाल ये तब मौन क्यों थे जब आरक्षण का दायरा बिहार में जो है एक लंबे संघर्ष के बाद, जन संघर्ष के बाद, जब जातीय सर्वे हुआ और जातीय सर्वे कराने के बाद जब आरक्षण का दायरा 65% किया गया, तब जब उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार से पास करा करके, बिहार विधानसभा से पास करा करके, विधानमंडल से पास करा करके उसको केंद्र में भेजा गया और केंद्र में मजबूत मंत्री के रूप में रहने के बावजूद 9वीं अनुसूची में जब शामिल नहीं किया गया, उनके हक और अधिकारों को छीना गया, जो लंबे संघर्ष के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, तो उस समय जब आप मौन रहते हैं और आप चुनाव के समय में ये उनको जो ये चिंता सताने लगी है, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं की जा सकती। जवाब ले लेते हैं ना मनीष जी, जवाब ले लेते हैं। क्या ये उस स्कूल की तरह नहीं हो रहा है कि अब घंटी बज गई तो अब अगले विषय की पढ़ाई होगी, तो अब चुनाव की घंटी बज गई है तो अब वोट बैंक वाली पढ़ाई करनी जरूरी है? और किशोर जी भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टी अपने वोट बैंक को जागृत करने के लिए, अपने वोट बैंक को समूह को उस सक्रिय करने के लिए अगर कुछ प्रयास करता है, अगर सहयोगियों पर आक्षेप भी कर देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इतने सकारात्मक नजर आ रहे हैं। मनीष जी क्या कहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को दूजा अंबेडकर कहा जाता है, और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक क्रांति की लड़ाई बिहार में हुई, उसके प्रणेता निसंदेह रूप से अकेले लालू प्रसाद यादव नहीं थे, उनके साथ माननीय नीतीश कुमार जी भी थे और माननीय रामविलास पासवान जी भी थे, और उसमें प्रमुखता से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी और बीपी सिंह जी की सरकार में उन्होंने मंडल कमीशन लागू कराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद बाबा साहेब की तस्वीर को पार्लियामेंट के अंदर स्थापित कराने में श्रद्धेय रामविलास जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज के दौर में आज के दौर में जब बात जातीय जनगणना की हो रही है और जब बात आरक्षण के दायरा बढ़ाने को, और आपको याद होगा कि हमारे नेता ने एनडीए गठबंधन में रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए एक बयान दिया था कि जब आरक्षण पे उंगली उठेगी तो ना हम अपनी कुर्सी का ख्याल करेंगे ना मंत्री पद का ख्याल करेंगे। तो आरक्षण के मुद्दे पे कोई तो प्रमोद जी कह रहे हैं ना कि समझौता आपने कर लिया, चुप हो गए। हम कहाँ समझौता कर लिए? ना हम बिहार विधानमंडल के सदस्य हैं, बात सुन लेते हैं पूरी। ना हम बिहार विधानमंडल के सदस्य हैं कि विधानमंडल यहाँ की तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ कर दिया और दिल्ली पहुंचा दिया। आप दिल्ली में तो कम से कम समर्थन कर सकते थे। सरकार इस मसले को कोर्ट में लेके गई है। एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार आरक्षण के मामले पे अड़िग है। आपके शब्दों, हम सभी लोग इसके लिए आपके शब्दों को अगर हम प्रमोद जी के मुंह से सुने तो वो कुछ यूं सुनाई देगा कि कोर्ट में ले जाकर आपने मुद्दा फंसा दिया है। प्रमोद जी, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं, देखिए, अगर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता उस बढ़े हुए आरक्षण के दायरा को, तो आज ये स्थितियां नहीं होती। वहां उनका सहयोग काम आ सकता था। हाँ, वहां, लेकिन वहां पर ये लोग चुप रहे, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि आज जो आरक्षण का दायरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद इस दायरा को बढ़ाया गया था। और ये अभी कह रहे थे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के बारे में, तो जब देखिए, जब लोजपा को 2 फाड़ किया गया और एक पशुपति पारस जी को केंद्र में मंत्री बनाया गया और इनके घर को भी जब खाली कराया जा रहा था, तो उसी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के मूर्ति को किस प्रकार से जो है फेंका गया था और वहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी मूर्ति को जो है रखा गया था। तो ये समझने के लिए, तब उसके बाद उसी सरकार के साथ जो है पुनः चिराग पासवान जी शामिल हो जाते हैं, उसी सरकार में शामिल होकर के केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं और उस अपमान को भूलने का काम करते हैं। ये बतलाता है। और आज जब ये इस तरह का सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में दलितों के साथ ये हो रहा है या उनको योजनाओं में जो है उनको कटौती की जा रही है, तो ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए इस प्रकार का किया जा रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका चाल चरित्र और चेहरा ही रहा है दलितों के खिलाफ, जैसे हमेशा उनका ये रहा है, और दलितों के खिलाफ जो है वो आपके नजर से हैं, लेकिन दलितों के साथ जो है उनसे तो हम जवाब ले ही सकते हैं ना। किशोर जी से पहले जवाब ले लेते हैं, फिर मनीष जी आपके पास आएंगे। किशोर जी, नाम तीनों, आप तीनों समरूप से लालू प्रसाद यादव का भी ले रहे हैं, रामविलास पासवान का भी ले रहे हैं, नीतीश कुमार का भी ले रहे हैं।
लेकिन अब चुनाव के नजर से, परिस्थितियों के हिसाब से देखें, आप भले ही बहुत ही सकारात्मक होकर ये कह रहे हैं कि वो अपने वोट बैंक समूह को सक्रिय करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की पहल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही वोट बैंक समूह तो आपके सहयोगियों का भी है, आपके नेता का भी है। तो एक ही पार्टी के वोट बैंक समूह को ये सक्रिय किया जा रहा है या सेंधमारी की जा रही है? किन शब्दों का प्रयोग करें हम? देखिए इसको वोट बैंक की नजर से देखना चाहता है, ये तो वोटर की नजर से देखिए आप। बिहार की हर जनता, एक एक जनता बिहारी वोटर है, और उस बिहारी की चिंता करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है जो राजनीतिक जीवन में उनका खासकर विशेष। वो तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार सबके हैं, इस तरह के स्लोगन पोस्टर से पटना की सड़कों पर हमने देखा था। लेकिन ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दलितों, बहुजन समाज के लोगों के नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ना ही एलजेपी का ये कहने का आशय है। नहीं, ये कहा नहीं गया, लेकिन कहने का आशय कुछ ऐसा ही है। इन्होंने जो 8 सूत्री प्रस्ताव पारित किया उसमें बता रहे हैं कि पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिला, वंचित है वो। दीपक जी, उसके पहले एक पोस्टर भी लगा था जिसमें लिखा हुआ था दंगा फसाद न बवाल चाहिए, जबकि बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। उस पोस्टर में साफ लिखा हुआ था कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए और बिहार को चिराग चाहिए। तो ये अपने ही गठबंधन पर पोस्टर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। प्रमोद जी, हम पोस्टर पर नहीं जा सकते हैं। वो किसने पोस्टर लगाया? पार्टी का औपचारिक आधिकारिक पोस्टर रहा नहीं होगा। मतलब 2005 से पहले की जो सरकार जिलाध्यक्ष के द्वारा लगाया गया वो पोस्टर पूरे पटना में लगाया गया। और जब अगले दिन जब चिराग पासवान जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलते हैं तो वो फिर से पोस्टर लगाया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद मिल गया। नहीं, चिराग पासवान बोलते भी हैं कि आशीर्वाद मिला, तो सिर्फ चिराग पासवान को ही आशीर्वाद क्यों मिल रहा है? जिस समाज की वो बात कर रहे हैं उस समाज को क्या ये आशीर्वाद नीतीश कुमार का नहीं मिल रहा है? किशोर जी, प्रमोद बाबू, आप हमारी चिंता करना छोड़िए, कांग्रेस को संभालिए। नहीं, ये अपनी ही चिंता कर रहे हैं, ये आपकी कमजोरी का उन पर नजर। जहाँ तक हमारी बात है तो हम लोग पांचों दल दिल से, दिमाग से, से साथ हैं और साथ काम कर रहे हैं। आप हमारी बातों का भी मतलब निकालते रहिए। नूड़ा कुश्ती किस प्रकार से चल रहा है? जीतन राम मांझी जी क्या कहते हैं? जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि 40 सीट पर अगर हम चुनाव लड़ते हैं और 20 सीट भी अगर हमको आ जाता है तो मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कहते हैं? ये नहीं, यहाँ रुकेंगे प्रमोद जी। वो कहते हैं कि हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कुछ चाहिए। ये उन्होंने साफ कहा है कि हम मोटिवेट करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, इसका कुछ अलग आशय न निकाला जाए, क्योंकि इस बात को लेकर विवाद हो चुका था। जी किशोर जी, अपनी बात। प्रमोद बाबू मान चुके हैं एनडीए की एकजुटता और बिहार का विकास इनके नाव को, इनके लालटेन को बुझा चुका है। अब गिरते हुए तो तिनका का सहारा। ये चाहते हैं कि कुछ हो जाए ऐसा कि हम लोग का कुछ उम्मीद जग जाए। तो आप समझ लीजिए हम लोग बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं, बिहार के विकास के लिए हैं। नहीं, ये तो चाहेंगे ही ना। विकास तो दिख रहा है ना, एक सेकंड, विकास तो दिख रहा है ना। जब 20 वर्षों के शासन के बाद भी बिहार हर स्तर पर अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात हो, साक्षरता दर की बात हो, प्रति व्यक्ति निवेश की बात हो, किसानों की प्रति व्यक्ति आय की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन हो, और पलायन जारी है। 3 करोड़ से दलितों, शोषितों और वंचितों को उनका अधिकार मिलने के मामले पर भी किस प्रकार का विकास है? बिल्कुल, किशोर जी बताइए। आरजेडी के हमारे जितने प्रिय प्रवक्ता जी हैं, ठीक है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इतना ही बोलना, इससे ज्यादा बोलोगे तो फंस जाओगे। तो आपने देखा होगा, आप तो लगातार डिबेट कराते हैं, इनका फिक्स है सेम डायलॉग हर चैनल पे। बिहार की जनता के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, बिहार में विपक्ष के नाते हमारी प्रतिबद्धता हम जनता के साथ है और उसको हम उठाते रहें। ठीक है प्रमोद, उनकी बात सुन लेते हैं। जी, आपको पता है कि जब ये इतने ही विषयों पर बात करेंगे तो उन विषयों पर पर्याप्त तर्क के साथ काट तो तैयार रहना चाहिए ना किशोर जी? एकदम बताइए। बात का तर्क है और प्रमोद बाबू को जानकारी होनी चाहिए कि बिहार पीछे नहीं है, बिहार बहुत आगे है। देखिए, फिर किशोर जी, चिराग पासवान की पार्टी ये कह रही है कि एक बड़ा समूह, आबादी का एक बड़ा टुकड़ा अभी भी मुख्य धारा से टूटकर कहीं नीचे गिरा हुआ है, उसे ऊपर लाना है। आप कह रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है, तो फिर चिराग सही बोल रहे हैं, चिराग की पार्टी के नेता सही बोल रहे हैं या फिर आप सही बोल रहे हैं? किस पर विश्वास करें? आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी और विद्वान प्रवक्ता हमारे मनीष भाई हैं,
ये अपने दल के कोर वोटों की चिंता कर रहे हैं और हम उस चिंता को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। हाँ, साथ ही हमारे पास पर्याप्त आंकड़ा है जो साबित करता है कि पिछले 20 वर्षों में दलित और महादलित की बेहतरी के लिए सरकार ने दर्जनों योजनाओं के माध्यम से न सिर्फ उनके जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि भविष्य में बहुत सारी योजनाओं की रूपरेखा तय की है, जिससे कि दलित और महादलित समाज के बच्चे। फिर तो किशोर जी हम चाहेंगे कि जब अगली बार आप लोग साथ साथ बैठे तो आंकड़ों की वो फाइल आप एलजेपीआर की तरफ भी खिसका दे, थोड़ा उनके भी आंकड़े दुरुस्त हो जाएं। किशोर जी जो बोल रहे हैं, मनीष जी, क्या वो आंकड़े आपके पास नहीं है या फिर उनके आंकड़े गलत हैं, उनके आंकड़े फर्जी और किताबी हैं, आपके पास कुछ और आंकड़े आ रहे हैं? देखिए आंकड़ों आ रहे किशोर जी, आपका जवाब ले लेंगे। आपका प्रमोद जी प्रमोद जी आप जब बोल रहे थे तब नहीं वो मैं रोक रहा हूँ। मनीष जी आपकी बात सुन लेते हैं, किशोर जी आ रहे हैं, सुनिए जरा। प्रमोद जी अभी दो विषय को बड़ा जोर शोर से उठा रहे थे कि हमारे पार्टी के द्वारा पोस्टर लगाया गया, उस पोस्टर का से था कि जो जंगल राज था 2005 से पहले उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। चलिए एक बात स्पष्ट हो गई प्रमोद जी, प्रमोद जी उनका पोस्टर है ना प्रमोद जी, वर्तमान में जो सरकार है हम लगाए तो व्याख्या हम ही करेंगे। प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी उनका पोस्टर है वो किस आशय से आप अपने मतलब से उसका मतलब निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं वो किस आशय से लगाया। दूसरी बात, जिन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ा तो उस पर भी जवाब देना कि चिराग पासवान जी को प्रमोद जी सुनिए तो वो बोल रहे हैं, सुनिए थोड़ा धैर्य रखिए। जिन लोगों ने सरदेव रामविलास पासवान जी के विचारधारा के साथ विश्वासघात किया, उनके परिवार को तोड़ा, उनकी पार्टी को तोड़ा, किन लोगों ने? वैसे लोगों को आज आप सिंचित कर रहे हैं, आज आप गोद में बैठाए हुए हैं। नहीं देखिए उस समय पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ने पिक एंड चूज करने का काम किया, लोजपा को दो भाग में करने का काम किया और एक भाग को जो है उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रमोद जी वो बेहतर समझ पा रहे हैं ना, वो भुक्तभोगी हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं ना। जिन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ा आज वो इनके गोद में बैठे हैं, ठीक है, और आज वो लोग फिर से एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को ही नहीं दलित नेतृत्व को कमजोर करे प्रदेश के अंदर। बराबर आप देखते होंगे दलितों पे जो हिंसा हो रही है, जितने भी अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, जितने भी सरदेव रामदास पासवान जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, आप आरोपियों की सूची निकाल के देखिए, आधे से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, मैं दावा के साथ कहता हूं। सरकार आपकी है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे? बिहार में सरकार आपकी है, सब पे शासन प्रशासन सब आपके पास है, आप सिर्फ आपके कह देने से सिर्फ ये नहीं ना होगा। चलिए ठीक है प्रमोद जी आपकी बात आ गई। किशोर जी उसका भी जवाब दे दीजिए ना, जो किशोर जी कह रहे थे, मनीष जी उसका जवाब दे दीजिए कि उनके पास पूरे आंकड़े हैं, तो या तो उनके आंकड़े फर्जी किताबी हैं या फिर वो आंकड़े आप तक नहीं पहुंचे, या फिर आपके पास आंकड़े गलत हैं कि दलित शोषित वंचितों को पर्याप्त सरकारी सहायता मिल रही है, सरकारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ मिल रहा है। किशोर जी आप यही कह रहे थे ना, एक बार उनके जब बात को सुन लेते हैं। अभी जो है जातीय सर्वे कराया गया और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें राज्य की 34% आबादी मात्र 6,000 रुपया से कम पर गुजर बसर कर रही थी और उसके अलावा 30% आबादी 10,000 रुपया से कम। तो राज्य की 2/3 आबादी 10,000 रुपया से कम पर गुजर बसर करने पर बाध्य है और उसमें आप देखिए पूरा डाटा है, तो नहीं चाहे अनुसूचित जाति का देखिए 42.93% आबादी जो है वो गरीब वर्ग में, माने 6,000 रुपया से कम पर जितने अनुसूचित जाति की आबादी है उसकी आधी आबादी की ये स्थिति है। अब किशोर जी की बात, जी किशोर जी जल्दी से देखिए, उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाह रहा था कि हमने कार्य किया है, विकास कार्य किया है, खासकर ST/SC हम लोग तो सबके लिए करते हैं, ST/SC के लिए भी बेहतर कार्य हुआ है और से नियत क्रिया है और लगातार बिल्कुल है, सतत प्रक्रिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। तब तो मैंने शुरू में ही कहा कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मैंने फला काम कर दिया, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता कह रहे हैं मैंने फला काम कर दिया, उसके बावजूद आपके सहयोगी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया है, अभी भी बुरी स्थिति है। मनीष जी चलते चलते एक आखिरी प्रतिक्रिया उन आंकड़ों पर जिसके बारे में किशोर जी कह रहे हैं कि आंकड़ों के आधार पर हम ये स्थापित कर पाएंगे कि दलित शोषित वंचितों के साथ ये सरकार हर स्तर पर खड़ी है और हर संभव मदद पहुंचा रही है। क्या वो आंकड़े आप तक नहीं पहुंच रहे हैं? बिल्कुल निसंदेह हम इनकी बातों से सहमत हैं। सरकार ने, मैं पहले भी कहा हूं, तो फिर वो कहां आपको लोग मिल जा रहे हैं? सरकार ने प्रयास किया, लेकिन सिस्टम के कुछ लोग या धरातल पे जो लाभान्वित होनी चाहिए, आप जानते हैं कि दलित समुदाय के लोग
शिक्षा के अभाव में है, साहस के अभाव में है। वो उनके अंदर साहस नहीं जुटा चलिए, तो पाते हैं कि हम ब्लॉक में और अंचल में जाकर अपनी योजनाओं का लाभ उठा सकें। वो साहस तो लालू प्रसाद यादव दावा करते हैं। लालू मनीष प्रसाद- जी, जिम्मेवारी किसकी है? मनीष जी, लालू इसकी प्रसाद ये- यादव और लालू साहस जी की तो- लालू जी तो सरकार आज की है तक ना। जाति और परिवार जब से बाहर निकले ही अनुसूचित नहीं। जाति नहीं, के नहीं, चलिए ठीक है। लालू जी प्रमोद जी ने माफी कभी चाहेंगे, अब समय आबादी नहीं जो आंकड़ों है, का, लेकिन हम लालू जी इतना ने तो दलितों इतना को तो कटवाया, समझ गए हैं संहार करवाया कि लालू जी कब अब दलित चुनाव नेता के कारण ये बयानबाजी हो रही है और गठबंधन के सहयोगी अपने अपने साथियों के बीच अपनी अपनी बेहतर स्थिति और शक्ति प्रदर्शन की कवायद में जुट गए हैं। तो इस तरह की स्थितियां आने वाले समय में दोनों खेमों में देखने को मिलेगी और हमारी नज़र बनी रहेगी। सवाल हम इन स्थितियों में पूछेंगे जनता की ओर से। फिलहाल इतना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, किशोर कुणाल जी और मनीष सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।